देख सकते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करना सीखने वाले हैं। आज की ये वीडियो में बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक से ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे। दोस्तों ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे समीकरण क्या है। समीकरण जो है दोस्तों x प्लस में 3y इक्वल में 6 है, ये समीकरण पहला है। सेकेंड में क्या है 2x माइनस में 3y इक्वल में 12 है, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। दोस्तों ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। दोस्तों ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर कहने का मतलब क्या, चर क्या होता है जिसका मान बदल जाता है, अचर क्या होता है जिसका मान नहीं बदलता है। चर इसमें होगा x और y। जैसे हम x और y का मान निकालेंगे, जैसे पहला समीकरण का भी x और y का मान निकालेंगे और दूसरा का भी x और y का मान निकालेंगे। जिसका मान बदल जाता है उसको चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर कहते हैं। तो दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पे पहले समीकरण 1 को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं समीकरण 2। दोस्तों ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 हुआ। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि समीकरण पहले 1 को सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों समीकरण 1 को हल करने पर, दोस्तों समीकरण 1 क्या है पहले वो लिख लीजिए। क्या है देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस में 3y इक्वल में 6 है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का पहले हम x का मान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या है x है तो x रहेगा, बराबर में 6 है 6, अब माइनस में ये चलेगा 3y, पक्षांतर करते हैं तो माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये अब ये देख सकते हैं क्या है x समान आपका निकल आया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान सारणी बना लेते हैं, जैसा कि x और y की तरह। इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे बना करके दो खंड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको इस तरह से बनाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ये एक तरह से देखा जाए तो समीकरण ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण ये 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यही समीकरण 3 में हम y के मान इनपुट करते हैं, y का मान रखेंगे और जो रखेंगे y का मान वो एक समान निकलेगा उससे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी मान डालेंगे, जैसे कि y का मान ऐसा डालेंगे जो एक समान भिन्न में नहीं है, बट्टे में नहीं है, वो सिंपल अंक आएगा, साधारण संख्या आ जाएगा। जैसा कि हम y के जगह हम 0 डालते हैं, तो चलिए यहाँ पे y के मान हम 0 रखते हैं। तो ये लिखें यहाँ पे, जब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों। हम y की जगह यहाँ पे 0 डालेंगे। क्या है आपका समीकरण देख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर में 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि y की जगह हम 0 रख रहे हैं ना दोस्तों, तो y की जगह हम 0 रख देंगे। और फिर क्या करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर में 6 है तो 6 रहेगा, माइनस में 3 को 0 से गुना करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, तो 0 ही होगा, होगा ना दोस्तों, हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों देख सकते हैं, तो यहाँ पे x बराबर में 0 से 6 घटेगा तो क्या, 6 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 6 ही होगा। तो x समान कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो यहाँ पे आप x समान क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से फिर से हम क्या करेंगे, y के जगह हम और कोई अंक डालेंगे, जैसे 0 डाले हैं तब 1 डालते हैं, इसे समीकरण 3 में ही। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, जब y बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब हम समीकरण 3 क्या है आप देख सकते हैं, x बराबर में क्या 6 है, माइनस में 3y है। तो दोस्तों 3y है तो y की जगह मान हम क्या रख रहे हैं, 1, तो गुने में 1। और x बराबर में देख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस में 3 को 1 से गुना करते 3 एकम 3। अब क्या करते हैं दोस्तों, x बराबर में 6 में से 3 घटेगा तो 3 ही आएगा। तो आपका x का मान यहाँ पे क्या आया, पहला x का मान 6 आया, दूसरा x का मान तो 3 आया। और हम y के मान क्या रखे थे, तो 1, यहाँ पे y का मान 1 फिलअप कर देंगे और x का मान आपका 3 आया तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों ये समीकरण 1 सॉल्व हो गया। अब हम समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 क्या है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, 2x माइनस में 3y इक्वल में 12 है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से,
समीकरण 2 को हल करने पर, दोस्तों समीकरण 2 क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 3y इक्वल में 12 है। दोस्तों यहाँ पे भी क्या करिएगा, जैसे समीकरण 1 का हम x का मान निकाले हैं, सेम इसी तरह से समीकरण 2 का भी x का मान हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 2x है 2x रहेगा दोस्तों, और बराबर में ये 12 है 12 रहेगा, प्लस माइनस में 3y है, पक्षांतर करते हैं बराबर को उस पर जाता है तो प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, x को हम लेते हैं, x बराबर में 12 है 12 रहेगा, प्लस में 3y है, अब बटे में ये 2 आ जाएगा क्योंकि गुना में है, पक्षांतर करते हैं बराबर किस पार तो गुना में आ जाएगा। दोस्तों ये देखा जाए तो समीकरण 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नया समीकरण बन जाता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मान सारणी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे मान सारणी बनाते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेंगे और इसी प्रकार हम ऐसे घेर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे, याद रहे एग्जाम में आपका 5 नंबर का ग्राफीय विधि से पूछा जाता है। आप लोग इस तरह से 2 बॉक्स बना लीजिएगा x और y के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पहले ही बताया है कि समीकरण ये 4 में y के मान जैसे कि 0 डालेंगे, जो x का मान सिंपल अंक आ जाएगा, जैसे कि भिन्न में नहीं आना चाहिए, याद रहे। तो चलिए हम 0 डालेंगे y के मान, ठीक है, y के मान 0 डालेंगे और x का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों इस प्रकार, जब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए y का मान रखे हैं 0, तो सॉल्व करते हैं। क्या है, x बराबर 12 मल्टीप्लाई 3y है, तो 3y की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, तो 0 डालेंगे, गुने में 0, बटे में 2 है तो बटे में 2। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में लिखिएगा और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, 12 गुने में 3 के दोस्तों यहाँ पे प्लस था, याद रहे प्लस, ठीक है, और गुने में देखिए यहाँ भी प्लस, 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, बटे में 2। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोस्तों अगर 12 को देख सकते हैं यहाँ पे 0 से जोड़ते हैं तो 12, अब बटे में 2 कट जाएगा, कितना से 6 से, तो आपका x का मान कितना आएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो x का मान आएगा आपको 6 आएगा, कितना आएगा x का मान 6। तो दोस्तों यहाँ पे आप 6 भर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सेम समीकरण 4 में भी y की जगह मान हम 1 रखते हैं। तो चलिए y का मान हम लिखेंगे यहाँ पे, जब y बराबर दोस्तों 1 या 2 भी डाल सकते हैं, माइनस में हम 2 डालते हैं, ठीक है ना, 2 - 2 रखने पर तो माइनस में 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ पे देख सकते हैं क्या करेंगे, देख सकते हैं समीकरण 4 क्या हो जाएगा आपका, x बराबर में 12 मल्टीप्लाई 3y है ना, सॉरी प्लस होगा ना दोस्तों, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3y है तो 3 ही रहेगा, गुने में y की जगह -2 रख रहे हैं तो -2 हम गुने में रखेंगे, अब बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 12 है तो 12 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 12 सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 2। देखिए 12 में से 6 घटेगा दोस्तों तो 6 होगा, बटे में ये 2 रहेगा, 2 से 6 कट रहा है, 3 बार में तक काट देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं x बराबर क्या आया आपका 3 आया, x समान 3 आया और यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के कॉपी में हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम इस प्रकार समीकरण 1 भी लिख लिए हैं। क्या है समीकरण 1, देख सकते हैं आपका 3 प्लस में x प्लस में 3y बराबर में 6 है, समीकरण 1 हुआ। इसका मान सारणी हमने यहाँ पे बना लिया है। सेकेंड समीकरण क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 3y इक्वल में 12 है, इसका वही मान सारणी बना लिया। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x वाला 6 है, y का 0 है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका एक ये y प्लस वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, एक x प्लस वाला। दोस्तों यहाँ पे x प्लस में 6 है ना, तो x प्लस में 6 कहाँ पे आपका जाएगा, तो देखिए यहाँ पे है ना x प्लस वाले में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एक इस तरह से बना देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 6 है और 0 है, यह आपका कितना, तो इसका हो गया x का 6 और y का 0। फिर देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, वो x का 3 और y का 1।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस वाला में 3 यहाँ पे है और वाई का प्लस में कह रहा है 1, तो वाई का प्लस वाला लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाई प्लस वाला है और एक्स का यहाँ पे 3 है और वाई का प्लस में 1 यहाँ पे है। तो इसके सामने आप यहाँ पे दे देंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है, तो एक्स का 3 था, वाई का 1 था। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। ये समीकरण 1 का जो है आपका, आप यहाँ पे अब आलेख खींच लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम खींचते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे खींच लिया, आप भी इस तरह से खींच सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से आप बना देंगे। और समीकरण 1 का ये ग्राफ था, मतलब आलेख था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण क्या है, x प्लस में 3y इक्वल में 6, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं समीकरण 2 का क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में है x का 6 है, y का 0 है, तो x का 6 यही होगा और y का 0 भी यही होगा। अब सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे x का 3 है, तो x प्लस में 3 का यहाँ पे है, दिख रहा है ना आपको, और y का माइनस में 2 कह रहा है, तो देखिए y का -2 आपका नीचे वाला लाइन में यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करिएगा, यहाँ पे x का 3 कह रहा है, यहाँ पे x का 3 है, y का -2, तो y का -2 और x का 3 के सामने। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मान सारणी को दर्शा देते हैं, क्या है 3 कॉमा में -2 है, तो हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, और देख सकते हैं ये जो है दोनों आपका x, यहाँ x का 6 y का 0 है, ये दोनों समान है, इसलिए यहीं पे आपका दोनों रहेगा। अब हम यहाँ से आलेख खींचते हैं, ठीक है, सेकेंड समीकरण का। तो दोस्तों हमने दूसरा समीकरण का भी आलेख खींच लिया है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका ये समीकरण 2 का था, याद रखिएगा। तो समीकरण 2 आप दर्शा दीजिए, क्या है 2x - 3y और 2x - 3y इक्वल में 12 है, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ आपका ये खींचा गया और यह जो ग्राफ बना है क्या चीज़, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ बना है, ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।